श्री दुर्गा मानस पूजा। उद्यच्चंदन कुंकुमारुणप्योधाराभिराप्लाविता नानानर्घ्यम्ने प्रवाल घटिता दत्तां गृहाणाम्बिके आमृष्टा सुरसुंदरी भिर्भितो हस्ताम्बुजैर्भक्तितो मातः सुंदरी भक्त कल्पलती के श्रीपादुका माद्रा अर्थात माता त्रिपुर सुंदरी, तुम भक्तजनों की मनोकामना पूर्ण करने वाली कल्पलता हो। माँ यह पादुका आदर पूर्वक तुम्हारे श्री चरणों में समर्पित है, इसे ग्रहण करो। यह उत्तम चंदन और कुंकुम से मिली हुई लाल जल की धारा से धोई गई है। भांति भांति की बहुमूल्य मणियों तथा मूंगों से इसका निर्माण हुआ है और बहुत सी देवांगनाओं ने अपने करकमलों द्वारा भक्तिपूर्वक इसे सब ओर से धोपुंज कर स्वच्छ बना दिया है। देवेंद्रादिभिरर्चित सुरगण ऐरादाय सिंहासनम चंचत कांचन संच्याभिर्चित चारु प्रभाभास्वरम एतत् चंपकेत की प्रिमल तैलम महानिर्मलन गंधोद्वर तन्माद्रेण तरुणी दत्तं गृहाणाम्बिके अर्थात माँ, देवताओं ने तुम्हारे बैठने के लिए यह दिव्य सिंहासन लाकर रख दिया है, इस पर विराजो। यह वह सिंहासन है जिसकी देवराज इंद्र आदि भी पूजा करते हैं। अपनी कांति से दमकते हुए राशि राशि सुवर्ण से इसका निर्माण किया गया है। यह अपनी मनोहर प्रभा से सदा प्रकाशमान रहता है। इसके सिवा यह चंपा और केतकी की सुगंध से पूर्ण अत्यंत निर्मल तेल और सुगंधयुक्त उपटन है, जिसे दिव्य युवतियां आदर पूर्वक तुम्हारी सेवा में प्रस्तुत कर रही हैं। कृपया इसे स्वीकार करो। पश्चात देवी गृहाण शंभुगृहिणी श्री सुंदरी प्रायशो गंधद्रव्य स्मोहनिर्भरतरण धात्री फल निर्मलम तत्केशान परिशोध्य कंकतिक्या मंदाकिनी स्रोत से स्नात्वा प्रोज्ज्वल गंधकण भवतु हे श्री सुंदरी त्वन्मुदे अर्थात देवी, इसके पश्चात यह विशुद्ध आंवले का फल ग्रहण करो। शिव प्रिय त्रिपुर सुंदरी, इस आंवले में प्राय जितने भी सुगंधित पदार्थ हैं, वे सभी डाले गए हैं। इससे यह परम सुगंधित हो गया है। अतः इसको लगाकर बालों को कंघी से झाड़ लो और गंगा जी की पवित्र धारा में नहाओ। इसके बाद यह दिव्य गंध सेवा में प्रस्तुत है। यह तुम्हारे आनंद की वृद्धि करने वाला हो। सुराधिप्ति कामिनी क्रसरोजनालिधिता सचंदनस्कुंकुमा गुरुभ्रेण विभ्राजिता महाप्रिमलोज्ज्वला सरस शुद्ध कस्तूरिका गृहाण वरदायिनी त्रिपुर सुंदरी श्रीप्रदे अर्थात संपत्ति प्रदान करने वाली वरदायिनी त्रिपुर सुंदरी, यह सरस शुद्ध कस्तूरी ग्रहण करो। इसे स्वयं देवराज इंद्र की पत्नी महारानी शची अपने करकमलों में लेकर सेवा में खड़ी है। इसमें चंदन, कुंकुम तथा अगुरु का मेल होने से और भी इसकी शोभा बढ़ गई है। इससे बहुत अधिक गंध निकलने के कारण यह बड़ी मनोहर प्रतीत होती है। गंधर्वाम्र किन्नर प्रियतमा संतान हस्ताम्बुज प्रस्तारैर्ध्रियमाण मुत्तमतर काश्मीर जापिंजरम मातर भास्वर भानुमंडल सत्कांति प्रदानोज्ज्वल चैतन्यर्मलमात्नोतु वसनन श्री सुंदरी त्वन्मुदम अर्थात माँ श्री सुंदरी, यह परम उत्तम निर्मल वस्त्र सेवा में समर्पित है। यह तुम्हारे हर्ष को बढ़ावे। माता, इसे गंधर्व, देवता तथा किन्नरों की प्रेयसी सुंदरियां अपने फैलाए हुए करकमलों में धारण किए खड़ी हैं। यह केसर में रंगा हुआ पीतांबर है। इससे परम प्रकाशमान सूर्यमंडल की शोभा में दिव्य कांति निकल रही है, जिसके कारण यह बहुत ही सुशोभित हो रहा है। स्वर्णा कल्पित कुंडले श्रुतियुगे हस्ताम्बुजे मुद्रिका मध्य सारसना नितंबफल के मंजीर मंग हृदय हारो वक्षसी कंकणों क्वनर्णत्कारो करद्वंद्व के विन्यस्तम मुकुटन शिरस्यनुदिनम दत्तोन्मदम स्तूयताम अर्थात तुम्हारे दोनों कानों में सोने के बने हुए कुंडल झिलमिलाते रहें, करकमल की एक अंगुली में अंगूठी शोभा पावे, कटिभाग में नितंबों पर करधनी सुहाए, दोनों चरणों में मंजीर मुखरित होता रहे,
वक्ष स्थल में हार सुशोभित हो और दोनों कलाइयों में कंकन खनखनाते रहें। तुम्हारे मस्तक पर रखा हुआ दिव्य मुकुट प्रतिदिन आनंद प्रदान करे। ये सब आभूषण प्रशंसा योग्य हैं। ग्रीवाया धृतकांतिकान तप्पलन ग्रैवेकन सुंदरन सिंदूरन विलसल लाटफल के सौंदर्य मुद्राधरम राजत कज्जल मुज्ज्वलोत्पलश्री मोचने लोचने तद्दिव्यौषधि निर्मितम रच्यतु श्रीशाम भवी श्रीप्रदे। अर्थात धन देने वाली शिवप्रिया पार्वती, तुम गले में बहुत ही चमकीली सुंदर हंसली पहन लो, ललाट के मध्य भाग में सौंदर्य की मुद्रा चिन्ह धारण करने वाले सिंदूर की बिंदी लगाओ तथा अत्यंत सुंदर पद्मपत्र की शोभा को तिरस्कृत करने वाले नेत्रों में यह काजल भी लगा लो। यह काजल दिव्य औषधियों से तैयार किया गया है। अमंदत्र मंदरोन्मथित दुग्ध सिंधुद भवन निशाकर क्रोप्म त्रिपुर सुंदरी श्रीप्रदे गृहाण मुखमेक्षतु मुकुर बिंब मा विद्रुमे विनिर्मितम घच्छिदे रतिक्राम्बुजस्थायिनम। अर्थात पापों का नाश करने वाली संपत्तिदायिनी त्रिपुर सुंदरी, अपने मुख की शोभा निहारने के लिए यह दर्पण ग्रहण करो। इसे साक्षात रति रानी अपने करकमलों में लेकर सेवा में उपस्थित है। इस दर्पण के चारों ओर मूंगे जड़े हैं। प्रचंड वेग से घूमने वाले मंदरांचल की मथानी से जब क्षीर सागर मथा गया, उस समय यह दर्पण उसी से प्रकट हुआ था। यह चंद्रमा की किरणों के समान उज्ज्वल है। कस्तूरी द्रव चंद नागुरु सुधाधारा भीरा प्लावितन चंचक चंपक पाटलादसुर भिद्रव्यः सुगंधि कृतम देव स्त्री गणामस्तकस्थित महारत्नादिकुम भवरजे रंभशाम भवी संभ्रमेण विमल दत्तन ग्रहाणाम्बिके। अर्थात भगवान शंकर की धर्म पत्नी पार्वती देवी देवांगनाओं के मस्तक पर रखे हुए बहुमूल्य रत्नमय कलशों द्वारा शीघ्रतापूर्वक दिया जाने वाला यह निर्मल जल ग्रहण करो। इसे चंपा और गुलाल आदि सुगंधित द्रव्यों से सुवासित किया गया है तथा यह कस्तूरी रस, चंदन, अगरू और सुधा की धारा से आप्लावित है। कहलारोत्पलनाग केसर सरोजाख्यावली मालती मल्लिकैर्व केतकादिकुसुमय रक्ताश्वमारादिभ्यः पुष्पैर्माल्य भ्रेण वै सुरभिणा नानार्स स्रोत्सा ताम्राम भोजनिवासिनी भगवती श्री चंडिका पूजे। अर्थात मैं कहलार, उत्पल, नागकेसर, कमल, मालती, मल्लिका, कुमुद, केतकी और लाल कनेर आदि फूलों से सुगंधित पुष्पमालाओं से तथा नाना प्रकार के रसों की धारा से लाल कमल के भीतर निवास करने वाली श्री चंडिका देवी की पूजा करता हूँ। मानसी गुग्गुल चंदना गुरुर्जा कर्पूर शैलेजय रमाध्वी कैः सह कुंकुमैः सुरचितैः सर्पिर्भिरा मिश्रितया सौरभ्य स्थिति मंदिरे मणिमय पात्रे भवेत प्रीते धूपोयन सुरकामिनी विरचिता श्री चंडिके त्वन्मुदे। अर्थात श्री चंडिका देवी देव वधुओं के द्वारा तैयार किया हुआ यह दिव्य धूप तुम्हारी प्रसन्नता बढ़ाने वाला है। यह धूप रत्नमय पात्र में, जो सुगंध का निवास स्थान है, रखा हुआ है। यह तुम्हें संतोष प्रदान करे। इसमें जटामानसी, गुग्गुल, चंदन, अग्रचूर्ण, कपूर, शिलाजीत, मधु, कुमकुम तथा घी मिलाकर उत्तम रीति से बनाया गया है। घरित द्रव परिस्फुरद्रुचिर रत्नैष्ट्यान्वितो महातिमिर्नाश न सुर्नितंबिनी निर्मिता सुवर्णच्छकस्थितः सघन सार्वर्त्यान्वित स्तव त्रिपुर सुंदरी स्फुर्ति देवी दीपो मुदे। अर्थात देवी त्रिपुर सुंदरी, तुम्हारी प्रसन्नता के लिए यहाँ यह दीप प्रकाशित हो रहा है। यह घी से जलता है। इसकी दियट, लकड़ी का आधार जिस पर दिया रखते हैं, में सुंदर रत्न का डंडा लगा है। इसे देवांगनाओं ने बनाया है। यह दीपक सुवर्ण के पात्र में जलाया गया है। इसमें कपूर के साथ बत्ती रखी है। यह भारी से भारी अंधकार का भी नाश करने वाला है। जाति सौर भनिर्भरण रुचिकर शाल्योदनम निर्मल युक्तम हिंगुमरीच जीरसुर भिद्रव्यान वितैर व्यंजने
पक्वान्नेन सपायसेन मधुना दध्याज्य सम्मिश्रितन नैवेद्यन सुरकामिनी विरचितन श्री चंडिके त्वन्मुदे। अर्थात श्री चंडिका देवी, देववधुओं ने तुम्हारी प्रसन्नता के लिए यह दिव्य नैवेद्य तैयार किया है। इसमें अघनी के चावल का स्वच्छ भात है, जो बहुत ही रुचिकर और चमेली की सुगंध से वासित है। साथ ही हींग, मिर्च और जीरा आदि सुगंधित द्रव्यों से छौंक अबधार कर बनाए हुए नाना प्रकार के व्यंजन भी हैं। इसमें भांति भांति के पकवान, खीर, मधु, दही और घी का भी मेल है। लवंगक्लिकोज्ज्वलम बहुलनागवल्लीदलम सजाति फलकोमलम सघन सार्पुगीफलम सुधाम धुरिमाकुलम रुचिरत्न पात्र स्थितन गृहाण मुखपंकजे स्फुरितमम तांबूलकम। अर्थात माँ, सुंदर रत्नमय पात्र में सजाकर रखा हुआ यह दिव्य तांबूल अपने मुख में ग्रहण करो। लवंग की कली चुभोकर इसके बीड़े लगाए गए हैं, अतः बहुत सुंदर जान पड़ते हैं। इसमें बहुत से पान के पत्तों का उपयोग किया गया है। इन सब बीड़ों में कोमल जावित्री, कपूर और सुपारी पड़ी है। यह तांबूल सुधा के माधुर्य से परिपूर्ण है। शरद प्रभ चंद्रमा स्फुरित चंद्रिका सुंदरन गलत सुर तरंगिणी लित मौक्तिकाडंबरम गृहाण नवकांच प्रभवदंड खंडोज्ज्वला महात्रिपुर सुंदरी प्रकटमात पत्रण मेहर। अर्थात महात्रिपुर सुंदरी माता पार्वती, तुम्हारे सामने यह विशाल एवं दिव्य छत्र प्रकट हुआ है, इसे ग्रहण करो। यह शरतकाल के चंद्रमा की चटकीली चांदनी के समान सुंदर है। इसमें लगे हुए सुंदर मोतियों की झालर सी जान पड़ती है, मानो देव नदी गंगा का स्रोत ऊपर से नीचे गिर रहा हो। यह छत्र सुवर्णमय दंड के कारण बहुत शोभा पा रहा है। मातस्त्वन मुद्मातनोतु सुभगस्त्रीभिः सदांदोलितं शुभ्रं चामर मिंदुकुंद सदृशं प्रस्वेद्दुःखाफं सद्योगस्त्यवसिष्ठनार्द शुकव्यासादिवाल्मीकिभे स्वे चित्ते क्रियामाण एव कुरुता शर्माणि वेद ध्वनिया। अर्थात माँ, सुंदर स्त्रियों के हाथों से निरंतर डुलाया जाने वाला यह श्वेत चवर, जो चंद्रमा और कुंद के समान उज्ज्वल तथा पसीने के कष्ट को दूर करने वाला है, तुम्हारे हर्ष को बढ़ावे। इसके सिवा महर्षि अगस्त्य, वशिष्ठ, नारद, शुक, व्यास आदि तथा वाल्मीकि मुनि अपने अपने चित्त में जो वेद मंत्रों के उच्चारण का विचार करते हैं, उनकी वह मन संकल्पित वेद ध्वनि तुम्हारे आनंद की वृद्धि करे। स्वर्गांगणे वेणुमृदंग शंख भेरिनी नादैरुपगीयमाना कोलाहलैराक्लिता तवास्तु विद्याधृ नृत्यकला सुखाय। अर्थात स्वर्ग के आंगन में वेणु, मृदंग, शंख तथा भेरी की मधुर ध्वनि के साथ जो संगीत होता है तथा जिसमें अनेक प्रकार के कोलाहल का शब्द व्याप्त रहता है, वह विद्याधरी द्वारा प्रदर्शित नृत्यकला तुम्हारे सुख की वृद्धि करे। देवी भक्तिरस भावित वृत्ते प्रियता यदि कुतोपि लभ्यते तत्र लौल्यमपि सत्फलमेक जन्म कोटिभिरपि न लभ्यम। अर्थात देवी, तुम्हारे भक्ति रस से भावित इस पद्यमय स्तोत्र में यदि कहीं से कुछ भक्ति का लेश मिले तो उसी से प्रसन्न हो जाओ। माँ, तुम्हारी भक्ति के लिए चित्त में जो आकुलता होती है, वही एकमात्र जीवन का फल है। वह कोटि कोटि जन्म धारण करने पर भी इस संसार में तुम्हारी कृपा के बिना सुलभ नहीं होती। एतयः षोडशभिः पद्यैरुपचारोपकल्पितया यह परान देवता स्तौति स तेषां फलमाप्नुयात्। अर्थात इन उपचार कल्पित 16 पद्यों से जो परा देवता भगवती त्रिपुर सुंदरी का स्तवन करता है, वह उन उपचारों के समर्पण का फल प्राप्त करता है। इति दुर्गातंत्रे दुर्गामांस पूजा समाप्ता।